एक्चुअली में पता है केमिस्ट्री थोड़ा सा कठिन होता है और लोगों को लगता है यार नहीं ऐसे वैसे नहीं, सच बता रहे हैं। अगर आपको बढ़िया तरीके से कोई पढ़ाए और आप एक एक टॉपिक को ध्यान देना तो आपको आसान हो जाएगा। तो आज जो चैप्टर का नाम है अम्ल लवण क्षारक, अब हम समझेंगे ये अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि हमें पढ़ना क्यों है। ऐसे होता ना कि जब आप कोई काम आपको करने के लिए कोई काम कह दे तो आप वो काम कब करेंगे, जब उस काम में आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो या उसका मतलब पता हो तब ना। वैसे बेफिजूल अगर आपको कोई काम करने के लिए कह दे तो आप क्यों करेंगे। हम आपसे कहें कि 10 किलोमीटर वहाँ जाना है तो जाना है तो भाई क्यों जाना है, वैसे जाना है तो नहीं जाना आप चाहेंगे। हाँ अगर फोर्स के साथ कोई भेजे तो चले जाओगे, बट वहीं पर अगर आपका पर्पज क्लियर हो क्यों जाना है तब आप सीरियसली आप चले जाएंगे। तो उसी तरीके से हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए ये इम्पोर्टेंस क्यों है। अब वो सच बता रहे हैं अभी इतना नहीं आपको समझ में आएगा कि ये ज़रूरी क्यों है। आपका लेवल ऐसे होता है ना कि लाइफ में हमें क्या बनना है, तो यहाँ छोटा सा लेवल देता है कि केमिस्ट्री का कि आप थोड़ा सा सीख लो, क्या आपको इंटरेस्ट इसमें पैदा हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसी फील्ड में आपको आगे जाएंगे, ठीक है। तो जो अम्ल लवण क्षारक है एक्चुअली में यहाँ पर क्या काम करता है, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए अम्ल और क्या चीज क्षारक और क्या चीज लवण, तो हम लोग ध्यान दो अम्ल लवण क्षारक का काम क्या है। एक्चुअली में हम लोगों ने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा हुआ वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण मतलब होता बांटना। अब किसी चीज़ का वर्गीकरण क्यों करना पड़ा, देखिए कोई भी चीज़ आसानी से हमें समझ में आ जाए उसका वर्गीकरण करते हैं। जैसे एक विद्यालय है उसमें 1 से लगाई 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं, 1 to 12। अब एक बात बताओ, हम कहें जाओ अभिषेक नाम के बच्चों को खोज के लेकर आओ, तो अब सारे बच्चे एक ही फील्ड में बैठे हुए हैं तो आप खोज पाओगे। हाँ शायद आप खोज लो लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, बट लेकिन अगर हम क्लास वाइज डिवाइड कर दें 9, 10, 11, 12 हो जाएगा। अब हम कहें अभिषेक नाम का बच्चा खोजना है, वो भी क्लास 10th में पढ़ता है, तो ऐसे में आपको उस बच्चे को खोजना आसानी होगा कि नहीं। तो इसलिए आप बेसिकली थोड़ा सा बस समझो कि ये जो तत्वों का वर्गीकरण या किसी भी चीज़ का वर्गीकरण किया जाता है तो ताकि हम उसकी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जान ले। तो वही चीज़ हाँ, तो कहोगे सर ये 9th वाला बात था तो यहाँ क्यों बता रहे हैं। देखो अपने को क्या समझना है, ठीक है वो 9th वाला था। ये अम्ल क्षारक लवण, ये जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि तत्वों का वर्गीकरण उनके गुणों के आधार पर, रासायनिक और भौतिक के आधार पर क्लास 9th में, उसी तरीके से ये जो अम्ल क्षारक लवण है इनसे भी तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। ऐसे 9th में आपने पढ़ा तत्वों का वर्गीकरण, तो इनसे भी अम्ल क्षारक लवण से भी क्या किया जाता है, तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। अब चलिए हम समझते हैं अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है। कि आई होप मैं जानता हूँ कि आप पहले बेसिकली बहुत पहले जानते होंगे। देखिए ध्यान से अम्ल क्या होता है समझिए, जो स्वाद में खट्टा हो उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, और जो कड़वा हो स्वाद में उसे क्षारक कहते हैं। और क्या कहते हैं, लवण क्या कहलाता है, लवण देखिए हमने क्या कहा, अम्ल क्या जो स्वाद में खट्टा होता है। जैसे नेबुआ चखते हैं ना, तो नेबुआ जब आप चखते होंगे तो उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा, तो नेबुआ में क्या मिला हुआ है, अम्ल। और क्षारक जो कड़वा हो। एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि हाँ कभी नहाते हुए शैम्पुल आप ऐसे नहाए होंगे तो नहाते हुए शैम्पुल ऐसा आ जाता है यहाँ तक, तो कहते हैं वो ससुरा, तो आप मतलब ऐसे कर देते हैं। तो एक्चुअली में जो शैम्पुल का जो टेस्ट होता है उसमें भी किसकी मात्रा होती है, क्षारक। तो यानी जो कड़वा होता है उस जो कड़वापन होता है उसमें क्या होता है, क्षारक होता है, और जिसमें खट्टापन होता है वो कैसा होता है, अम्ल। तो अम्ल और क्षारक हम पहचान लिए। अब जरा जाने लवण क्या होता है। इन दोनों को जब मिलाएंगे हमें जल भी प्राप्त होता है और कोई अन्य पदार्थ प्राप्त होगा। तो देखिए इन दोनों को मिलाने से, इनकी परस्पर अभिक्रिया कराने से जल के अलावा जो प्राप्त हो जाए वही क्या कहलाएगा, हमारा लवण। तो फिर समझिए ये दोनों को मिलाए तो भाई जो ही हमने मिलाया रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद हमें दो चीज मिलेगा, एक जल मिलेगा और जल मिलने के साथ साथ कुछ और मिलेगा। जो जल के अलावा जो दूसरा चीज बन रहा है वही क्या कहलाएगा, हमारा लवण। मान लीजिए यहाँ पे इन दोनों को मिलाए, जल प्राप्त हुआ और उसके साथ साथ कोई और चीज प्राप्त हुआ, जो यहाँ पर प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा लवण। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा हम अम्ल, क्षारक, लवण के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं, तो ध्यान देगा। ये थोड़ा सा रुके रहना। देखो
अम्ल बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, कुछ इसकी बात होती ही बातें जो कंफ्यूजन होती है, जैसे लाल लिटमस पेपर को नीला और नीले को लाल करना, यहाँ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर अम्ल करता है कि क्षारक करता है। तो भाई रुके रहना, अगर जिंदगी में इसके बाद कभी वो बात भूल गए तो याद रखना मेरे चैनल को भी मतलब कभी मेरे चैनल पे विजिट ही मत करना, जो मन करे वो कह के चले जाना, अगर तुम्हें वो जीवन अगर इसके बाद कभी भूल गए तो वो टॉपिक। तो ध्यान दो, ऐसे हमने क्या पढ़ा, अम्ल क्या होता है जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये क्या होते हैं जो कड़वापन होता है। और अब ध्यान दो, अम्ल का एक बात और होता है, स्वाद में खट्टा हो और ये क्या हो, क्षारक क्या हो, कड़वा होता है। तो अब ध्यान दो, कड़वा। अब एक चीज और कहा गया है, अम्ल को पहचानने का तरीका तो ये रहा, और एक अम्ल को पहचानने का तरीका है लिटमस पेपर से। कौन से? लिटमस पेपर से हम क्या कर सकते हैं, अम्ल को पहचान सकते हैं। अब सबसे पहले जानो लिटमस पेपर आया कहाँ से। लिटमस पेपर एक पेपर का तरह होता है, लेकिन ये जो लिटमस पेपर होता है उससे हम अम्ल को पहचान सकते हैं, क्षारक पहचान सकते हैं। तो सवाल मन में उठता है, अभी यार एक बात नहीं समझ में आया, जब हम अम्ल को चख के, अम्ल या क्षारक को इसको हम जब चख के टेस्ट करके जान सकते हैं, तो का झंझट बना कि हमने लिटमस पेपर का यूज किया। हम कह रहे हैं, मान लीजिए आपके सामने कोई लिक्विड और पानी की तरह हम कहे आपको बताना है कि ये अम्ल है कि क्षारक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे चख के बता सकते हैं ना, क्योंकि आपने स्वाद जान लिया है तो बता सकते हैं। तो ये बताइए कि लिटमस पेपर से पहचानने क्या जरूरत है, अभी बता रहे हैं क्यों जरूरत है। तो ध्यान दें, लिटमस पेपर से हम अम्ल और क्षारक को भी पहचान सकते हैं। कैसे, अभी समझिए। पहले जानिए लिटमस पेपर क्या होता है, एक पेपर की ही तरह होता है। और लिटमस पेपर कहाँ मिलता है, पूछता है लाइकेन नामक पौधे से। किससे मिलता है, लाइकेन नामक पौधे से हमें क्या प्राप्त होता है, लिटमस पेपर प्राप्त होता है। अगर पूछ ले लाइकेन नामक पौधा किस समूह से आता है, तो थैलोफाइटा से आता है। किससे आता है, थैलोफाइटा से क्या आता है, लाइकेन नामक पौधा। देखिए हमें ये नहीं जानना, जैसे कि हम लोग 9th में पढ़े थे, पौधों के भी समूह बांटा गया था, ये पौधे इस समूह से, पौधे इस समूह से। उसी तरीके से ये जो लाइकेन नामक पौधा है कौन समूह से आता है, थैलोफाइटा। तो अब ध्यान दो, कुछ नहीं, बस इतना याद रखना, जो लिटमस पेपर बनता है किससे बनता है, लाइकेन नामक पौधे से लिटमस पेपर बनाया जाता है। तो हमने जाना कि लिटमस पेपर किससे बनता है, ये समझ में आया। अब जरा हमने कहा लिटमस पेपर से अम्ल और क्षार पहचानते हैं, तो आइला ये कैसे। तो ध्यान दो, जब हम मान लीजिए ये एक घोल है, इस घोल में हमको नहीं पता है क्या है, तो क्या होगा, मान लीजिए इसमें अम्ल है और आपको पहचानना है कि ये अम्ल है कि नहीं, कंफर्म करना हो, तो क्या करेंगे, हम लिटमस पेपर ले जाएंगे। कौन सा पेपर ले जाएंगे, लिटमस पेपर ले जाएंगे। तो लिटमस पेपर भी कई तरीके का होता है, तो हम क्या करेंगे, नीला लिटमस पेपर लेंगे। तो नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो याद रखिएगा, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये अम्ल का काम है। अम्ल क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो याद रखिएगा। और देखिए वही काम क्या करता है, क्षार। यहाँ पर जो क्षार है, क्षार जो है ना, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ध्यान दीजिए। तो आपने दो चीज सीखा कि अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो आपने लिटमस पेपर से भी पहचानना सीख लिया। अब आपको सामने कोई लिक्विड आए, उसमें नीला लिटमस पेपर डालेंगे, यदि लाल हो गया तो अम्ल है, यदि आप लाल डालना है, नीला हो जाए तो क्या है, क्षार है। तो पहचानने का तरीका आपने सीख लिया। लेकिन नहीं लई कभी भुला जाना कि सर प्रॉब्लम है, हम भूल जाते हैं लाल नीला कौन करता है, लड़के ऐसे भूल जाते हैं। वो सोचते हैं, कभी कभी बच्चों के अंदर देखिए कन्फ्यूजन का आता है, ये अम्ल का क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। नहीं 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 नहीं, नीला को लाल कर देता है। ऐसे में बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, अनिल। देखिए अनिल ट्रिक से आप जीवन में नहीं भूलेंगे। और छलनी, ये छलनी का होला, देखा छलनी, छलनी। देखिए अ से अम्ल, नी से नीला, और ल से लाल। तो समझ में आया, हे लाल। देखिए अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अब भुलाई बा, कबो नहीं भुलाओगे। देन नेक्स्ट, और छलनी से, देखिए अभी मत कीजिएगा सर, लेकिन छलनी से हम समझ सकते क्या है, क्षार। लाल पेपर को कैसा कर देता है, नीला।
समझ में आया? तो अब एक बात बताओ, कभी ये भूलोगे कि कौन नीला कौन पीला किसको करता है? आई होप कि कभी भूलवा नहीं करोगे। हमको एक बात बताओ, अब भूलोगे नहीं ना, तो याद रखना कि अम्ल, अम्ल का ट्रिक क्या है? अनिल, अनीस, अ से अम्ल, न से यहाँ नी से नीला, और नीला और ल से लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को कहाँ कर देता है? लाल कर देता है। और क्षार, छ से क्षार, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये था आपका शानदार तरीके का ट्रिक। तो अब हम आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं कि अम्ल क्षार क्या होता है। देखिए ध्यान से, एक बात है, ये जो लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक, मतलब इसके सूचक मतलब एक तरह से सूचना देने वाला। तो जो लिटमस पेपर है प्राकृतिक सूचक, यानी कि इसे नेचर ने बनाया, भले हमने उसे मॉडिफाई किया बट लेकिन ये जो लिटमस पेपर बना वो नेचर से मिला ना, तो इसीलिए जो नेचर से हमें प्राप्त हो रहा है उसीलिए हम उसे कहेंगे प्राकृतिक नेचर मतलब जैसे कि भगवान, यानी जो भगवान ने बनाया है, आप भगवान कहिए या फिर उसे नेचर कहिए, यानी प्रकृति। तो ये है प्राकृतिक सूचक इसे कहते हैं। और अम्ल और क्षार को पहचानने का और भी क्या है? सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। जैसे हल्दी, हल्दी से हम पहचान सकते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं, खूब घूमचा के खा लेते हैं, लहरिया के ये खाएं वो खाएं, और खाते मुर्गा बनाए, ऐसे काटते वक्त क्या होता है, कब्बो ससुरा सफ़ेद शर्ट पहने रहते हैं, वहीं पे जाके लग जाता है। तो आप देखते होगे लग जाता है, जब आप कपड़ा खींचते होगे तो क्या होता है? अब हल्दी का रंग अमूमन हम तो ही जानते हैं पीला होता है, लेकिन ध्यान दो, जो हल्दी होता है एकदम पीला नहीं होता है। तो ध्यान दो क्या होता है, जब आपके शर्ट में हल्दी लग जाता है, हल्दी नहीं सब्जियां लगता है, उस सब्जियां में क्या होता है? हल्दी होता है, जरूर होता है। तो कौन सब्जी हल्दी ना हो तब भैया नहीं, हल्दी उसमें होना चाहिए। तो जो सब्जी रहता है उसमें क्या रहता है? हल्दी रहता है। तो ध्यान दो होता क्या है, हल्दिया में क्या लगाते हैं हम? साबुन। साबुन मने कि जवन हम कपड़वा खींचते हैं, तो जो ही हल्दिया पे साबुनिया लगाते हैं, ये क्या हो जाता है? लाल। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अब लाल क्यों हुआ? ध्यान देना, हल्दी होता है, इसको समझने से पहले ये समझिएगा, जो हल्दी में अगर अम्ल मिलता है, अम्लीय विलयन हो जाए तो वो पीला हो जाता है। और यदि हल्दी में क्या मिल जाए? क्षारीय विलयन हो, यानी क्षार की मात्रा हो, क्षार की घोल में मिल जाए, तो वो कैसा हो जाता है? लाल भूरा या फिर लाल रंग का कहेंगे। तो इस कंसेप्ट को आप समझ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। हल्दी में क्या मिल जाए? अम्ल, तो क्या हो जाता है? पीला। अगर हल्दी में क्या मिल जाए? क्षार मिल जाए तो लाल ही नहीं, और ढोका वाला हल्दिया और क्या कहते हैं नेबुआ सटा दे, तो ये नहीं। देखिए वो हल्दी क्या होना चाहिए? पिसा हुआ, और जो ये अम्ल होना चाहिए क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए, यानी कि उन दोनों को मिला सके, उनमें रिएक्शन हो सके। तो ध्यान दो, हल्दी और अम्ल मिलता है तो पीला होता है, हल्दी और क्षार मिलता क्या होता है? तो क्या होता है भाई? लाल। तो देखिए हमने बताया जब शादी ब्याह में आप जाते हैं, सफ़ेद कपड़वा पे क्या लग जाता है? क्या कहते हैं? सब्जी का जूस लग जाता है। तो जब हम उसको साबुन से खींचते हैं, तो जब साबुनिया से खींचते हैं तो क्या होता है? लाल। साबुन से रगड़ते हैं तो देखेंगे वो क्या होने लगता है? लाल। आप जरा जाके ध्यान दीजिएगा। अब लाल क्यों हुआ? क्योंकि जो साबुन होता है उसमें क्षार की मात्रा होती है। क्या होती है? क्षार। साबुन में क्षार था, इसीलिए वो क्या हो गया? लाल। तो आपसे कोई पूछेगा कि जब सब्जी के दाग को जब हम साबुन से रगड़ के उसको धोते हैं तो लाल क्यों होता है? तो कहना कि सब्जी में क्या होता है? हल्दी होता है, और साबुन क्या होता है? उसमें क्षार की मात्रा होती है। जब हल्दी और क्षार मिलता है तो क्या हो जाता है? लाल। उसी तरीके से जब हम कभी कभी आप देखते होंगे लोग नेबुआ से रगड़ देते हैं, नेबुआ से रगड़ते हैं। आप देखिएगा कभी दाग को छुड़ाने के लिए ऐसा भी लोग करते हैं। तो जब रगड़ते हैं तो नेबुआ में अम्ल होता है, तो हल्दी और नेबुआ मिलकर क्या होता है? पीला। तो यानी हमने ये पहचाना कि अगर कोई चीज़ अम्ल है उसमें हल्दी डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? पीला। यानी हम पहचान सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए दो चीज़ है, एक कंटेनर ये है, इसमें मान लीजिए ये जार है, यह जार है, समझिएगा, और एक जार ये है।
दो जार है, ये ए है और क्या है बी है, इसमें भी लिक्विड है इसमें भी लिक्विड, और हमें नहीं पता है कि अम्ल है कि क्षार है। लेकिन अम्ल और क्षार दोनों में से कोई एक है, अगर पहचानना होगा एक में अम्ल है और एक में क्षार, तो हम हल्दी से कैसे पहचानेंगे। सपोज करिए इसमें भी लिक्विड इसमें भी, दोनों में पता नहीं किस में अम्ल है किस में क्षार, हम नहीं जानते हैं। बाय द वे यदि आपने इसमें हल्दी डाला, हल्दी डालते वक्त अगर इसका रंग पीला हो गया तो हम कहेंगे ओ माय गॉड दिस इज अम्ल। ये कैसा है, ये अम्ल है, क्योंकि हल्दी के अम्ल को क्या कर देता है, हल्दी अम्ल जब मिलता है तो क्या जाता है पीला, यानी हल्दी से पहचान सकते हैं। और उसी तरीके से जब हम क्या करें, इसमें मान लो डालें, इसमें हमने क्या डाला, बाय द वे अगर मैंने क्या डाल दिया, सुनो ध्यान से, अगर मैंने ये क्या हमें पता है, अगर मैंने इसमें भी हल्दी डाला और इसमें भी हल्दी डाला तो हल्दी डालते वक्त अगर ये लाल हो गया तो समझ जाना वो क्या है, क्षार है। तो अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। तो यानी कि हल्दी से हम क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। थोड़ी सी और बात जान लीजिएगा, अम्ल और क्षार और लवण। देखिए जो अम्ल क्षार लवण होते हैं ये हमारे पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। पाचन क्रिया समझते हैं ना, भोजन को पचाने के लिए जब सदिया भी हम जाते हैं जहाँ एक थरिया खाना चाहिए वहाँ दो थरिया जब हम खा लेते हैं तब का नेबुआ ढूंढते हैं, भाई जो नेबुआ ला, तो धीरे से एक ऊल आएगा तो एक आप जाएंगे तो ओहू के ले लेते हैं, अपना ऊ लेके दबा गार के ऐसा फेंके, हाँ तो देखिए पेटो ऐसे सोहराते हैं। मैंने हल्दिया पाचन क्रिया में काम किया कि नहीं, भोजन पचाने का काम किया कि नहीं, समझ में आया कि जो नेबुआ है वह काम कर रहा है, यानी नेबुआ अम्ल है। अब समझ में आया कि ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। और जो ये अम्ल लवण क्षार है ना, इसके साथ साथ ये है कि हमारे भोजन के टेस्ट में भी क्या है, उपयोगी है। जैसे ये अम्ल क्षार हमारे भोजन में होता है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके टेस्ट में होता है। अगर इसकी मात्रा थोड़ा बहुत कम बेसी होती है तो भोजन का टेस्ट खराब हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से बताएं, देखिए लवण मतलब नमक, उसमें किसकी मात्रा होती है, नमक की। तो देखिए आपके भोजन में यदि नमक की मात्रा कम हो जाए तब वो बेकार है, और ज़्यादा हो जाए तब तो थरिया फेंका जाता है गुस्सा उस्सा के। ऐसा आपने कभी किया हुआ है कि नहीं, किया है तो कमेंट में बताइए कि आपने किया है कि नहीं। तो हमने बेसिकली आज ये जाना कि अम्ल कैसे पहचानेंगे, क्षार कैसे पहचानेंगे और लवण क्या होता है, और हमने जाना कि इनका छोटा मोटा काम क्या होता है। अभी हमने छोटा मोटा अभी और इसको बहुत तरह से एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे, इसका छोटा मोटा काम जाना और हमने ट्रिक से ये समझा कि होता क्या है। तो हाँ, और सारा वीडियो देखने के लिए आप प्ले स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने सबका प्ले स्टोर बना दिया है कि कैसे मतलब कौन चैप्टर वाइज मैंने सब कुछ डाल रहा है, ठीक है। तो डेट्स ऑल, बाय बाय।